हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी टी एक्स वाई जेड में थ्री फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू का पार्ट 2। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोल रहा है कि योक किस धातु का बना होता है। जो मोटर में योक लगा होता है वो किस धातु का बना होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, कास्ट आयरन मतलब ढलवा लोहा। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्वायरल केज मोटर की स्पीड और स्क्वायरल केज अगर स्क्वायरल केज मोटर की स्पीड की बात की तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, एक समान गति से चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। स्क्वायरल केज मोटर के रोटर में क्या स्थापित किया जाता है। स्क्वायरल केज मोटर के रोटर में चालक धातुओं को स्थापित किया जाता है। ठीक है, चालक धातुओं को स्थापित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में क्या स्थापित किया जाता है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में क्या किया जाता है, तो वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में क्या स्थापित किया जाता है, तो वाइंडिंग स्थापित की जाती है, स्लिप रिंग। जबकि अगर हम बात करें स्क्वायरल केज में, तो स्क्वायरल केज के रोटर पर क्या स्थापित किया जाता है, तो चालक धातुओं को स्थापित किया जाता है। अगर और बात करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, तो उसके रोटर पर वाइंडिंग की जाती है, थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कौन सा रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाउंड रोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 31 नंबर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन में वाउंड रोटर का प्रयोग हाई स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो स्टार्टिंग टार्क होती है बहुत कम होता है, तो उसमें स्टार्टिंग टार्क को हाई करने के लिए हम वाउंड रोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग टार्क को अधिक करने के लिए हम वाउंड रोटर का प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर की शाफ्ट पर कितनी स्लिप रिंग लगाई होती हैं। अगर बात करें स्लिप रिंग की, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर की शाफ्ट पर बोल रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर के शाफ्ट पर कितनी स्लिप रिंग लगाई रहती हैं। तो कितनी स्लिप रिंग लगाई रहती हैं, तो 3 स्लिप रिंग लगा रहता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर पर 3 स्लिप रिंग लगा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग से संयोजित किया जाता है, मतलब किस किस रूप में संयोजित किया जाता है, तो किसके रूप में संयोजित किया जाता है, तो थ्री फेज वाइंडिंग के रूप में संयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग, जो 3 स्लिप रिंग को जब रोटर पर लगाया जाता है तो किस रूप में संयोजित किया जाता है, तो थ्री फेज वाइंडिंग के रूप में संयोजित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग को किस कनेक्शन से संयोजित किया जाता है। जो अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात की जाए तो उसमें जो 3 वाइंडिंग होती है उसे किस रूप में संयोजित किया जाता है, तो स्टार कनेक्शन के रूप में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर देख लेते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टार्क का मान कितना होता है। अगर बात करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टार्क की, तो स्टार्टिंग टार्क क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग टार्क क्या होती है, स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाती है, हाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन का मोटर का अगर प्रयोग की बात की जाए तो कन्वेयर, कंप्रेसर, क्रेन आदि सभी में किया जाता है, प्रयोग सभी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। प्रारंभिक विद्युत धारा का मान को नियंत्रित कैसे किया जाता है, मतलब प्रारंभिक विद्युत धारा के मान को नियंत्रित कैसे किया जाता है, तो स्टेटर वाइंडिंग पर वोल्टेज को कम प्रदान किया जाता है। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग में जो प्रारंभ में क्या होता है, वोल्टेज को हम कम कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रारंभिक में क्या होता है कि जब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट क्या होता है, ड्रॉ होता है। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग स्टेटर के वाइंडिंग में हम प्रारंभ में क्या करते हैं, कम वोल्टेज प्रदान करते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग के समय हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कम प्रदान करते हैं स्टेटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के समय विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो अगर बोला इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के समय विद्युत धारा का मान कितना होता है, तो 5 से 6 गुना होता है। ठीक है, फुल स्पीड से 5 से 6 गुना होता है। ठीक है, मतलब इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के समय विद्युत धारा का मान कितना होता है, तो 5 से 6 गुना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। पूछ रहा है कि स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो होता है स्टार्टिंग करंट को जो कम करने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करंट जो होता है स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा ड्रॉ होता है, जिससे कॉइल को जलने की संभावना होती है, इसलिए हैवी कॉइल लगाए जाते हैं। तो स्टार्टिंग करंट जो मान होता है उसको कम करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर DOL स्टार्टर का उपयोग कितने HP के मोटर की स्टार्ट करने के लिए
किया जाता है। DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है, कि बोल रहा है कि कितने एचपी के मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बात किया है तो इसके लिए तो 3 से 5 एचपी के मोटर को स्टार्ट करने के लिए नॉर्मली इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्टार्टर में लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जा सकता है? ठीक है, कह रहा है कि किस स्टार्टर में लाइन वोल्टेज को हम कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हो जाएगा। ठीक है, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कंडक्टर की न्यूनतम कितनी संख्या होती है? ठीक है, कंडक्टर की मतलब पूछ रहा है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कंडक्टर की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? न्यूनतम संख्या कितनी हो जाती है? होती है। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कंडक्टर की न्यूनतम संख्या 4 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कंडक्टर की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अगर कंडक्टर की अधिकतम संख्या की बात करें तो 7 हो जाएगी। ठीक है, कंडक्टर की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एनवीसी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, एनवीसी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नो बोल्ट कॉइल। ठीक है, नो बोल्ट कॉइल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, ऐसा कौन सी युक्ति है जो सप्लाई के असफल हो जाने की पर मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ कर देती है? ठीक है, ऑटोमेटिक ऑफ कर दीजिए, जब लाइन कटता है तो मोटर को क्या कर देगी? ऑटोमेटिक ऑफ कर देगी। तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो नो बोल्ट कॉइल। ठीक है, एनवीसी जो होता है, नो बोल्ट कॉइल, यही होता है जो सप्लाई ऑफ होती है तो मोटर को क्या कर देता है? ऑफ कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46, DOL स्टार्टर में एक थर्मल रिले का प्रयोग किया जाता है, उसे हम जो उसे थर्मल रिले का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, और DOL स्टार्टर में एक थर्मल रिले का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ओवरलोड रिले कहते हैं। ठीक है, ओवरलोड रिले का प्रयोग DOL स्टार्टर में किया जाता है। ठीक है, हीट को सेंस करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47, इंचिंग बोल रहा है कि इंचिंग सर्किट को किस नाम से जाना जाता है? तो इंचिंग सर्किट को जॉगिंग सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जॉगिंग सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48, यदि लोड को बढ़ाने अथवा अन्य किसी कारण से मोटर पर लोड धारा का मान पूर्व निर्धारित मान से अधिक हो जाने पर कौन सा रिले स्वयं ही प्रचलित हो जाता है? मतलब बोल रहा है कि जितना वोल्टेज चाहिए वो ज़्यादा अगर मिल रहा है तो कौन सा रिले क्या होगा? ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा रिले ऑपरेट हो जाएगा? तो ओवरलोड रिले ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, ओवरलोड मतलब ओवरलोड हो रहा है, ओवरलोड रिले जो होगा वो ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग में कितना लाइन वोल्टेज प्रदान किया जाता है? ठीक है, स्टार डेल्टा कनेक्शन में स्टार्टिंग में कितना लाइन वोल्टेज प्रदान किया जाता है? तो कितना लाइन वोल्टेज प्रदान किया जाता है? तो 57.8। ठीक है, 57.8 लाइन वोल्टेज प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कितने एचपी के मोटर चलाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो स्टार डेल्टा की अगर बात करें तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करें तो हम 5 से 10 एचपी के मोटर को चलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, 5 से 10 एचपी के मोटर को चलाने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार डेल्टा का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर DOL स्टार्टर की बात करें तो 3 से 5 एचपी के मोटर को चलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।